दोस्तों, आज हम एक बड़ी बात करने वाले हैं ग्राम बहादुरपुर के बारे में। ग्राम बहादुरपुर एक बहुत प्यारा सा गांव है जो उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में पड़ता है। दोस्तों, ग्राम बहादुरपुर सुल्तानपुर शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गबड़िया चौराहे से ग्राम बहादुरपुर तक पक्की सड़क का जो मार्ग है, इतने गड्ढे हैं, बारिश में इतना पानी भर जाता है कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बारिश के अलावा इतने सारे गड्ढे हैं बड़े बड़े कि 4 चक्का गाड़ियां 2 चक्का गाड़ियां जब आती जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों, आज इसी पर बात करने वाले हैं और पहले आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देख के आप इस रोड, इस सड़क की हालत के बारे में सोचिए कि क्या कंडीशन हो गई है। बहादुरपुर गांव एक ऐसा गांव है कि जहां पे ये सड़क गबड़िया चौराहे से जब जाती है बहादुरपुर ग्राम तक, तो ये सड़क बहादुरपुर, अफलेपुर, ताजखानपुर, भुआपुर और जब गबड़िया से आती है तो वहीं से और कई गांव पड़ते हैं जिसको हम लोग बंगलवा बोलते हैं, उसरा बहादुरपुर, हरियर ईसेपुर, तमाम जगहों तक ये रोड जो है जाती है और यहीं से लोगों का आना जाना है। लगभग 8 से 10 हजार लोगों का आना जाना यहां से डेली पड़ता है, जो अपने काम से आते जाते हैं। स्कूल आना जाना हुआ, बिजनेस के लिए, खेत का माल किसान लोग लेके जाते हैं मंडी में, और लोग अपने व्यापार के लिए तमाम तरह से आना जाना यहां से लगा रहता है। और सुबह से शाम तक, रात तक, जब तक आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत सारी परेशानियां उठाना पड़ता है। हमें आपसे यह कहना था दोस्तों कि पहले तो मैं अपनी बात को यही रोक कर मैं ये बताना चाहता हूं कि इस सड़क और गड्ढों को कई मर्तबे ताजपुर, ग्राम ताजखानपुर के निवासी मिराज भाई, एक मिराज भाई हैं जो फिल्मी एक्टर भी हैं, उन्होंने कई मर्तबे जो है रिपेयर करवाया कुछ लोगों से सहायता लेकर, ताकि जनता को कुछ जो है राहत मिल सके, आराम हो जाए आने जाने में। इसके बाद बहादुरपुर के निवासी एक दानिश साहब हैं, मोहम्मद दानिश खान, वो शकील अहमद उर्फ गुड्डा के लड़के हैं, लेकिन ये भी जनता की सेवा करते बहुत हैं, बहुत अच्छी तरह से। तो ये लोग अपना काम करते आए हैं। लेकिन आज जो वीडियो अभी आपने देखा, इस वीडियो में कुछ काम हो रहा है, वो भी कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं बेचारे। वो ईंटें, क्योंकि ईंटें जो है वो बड़ी बड़ी ईंटें, टेढ़ी मेढ़ी ईंटें या टूटी फूटी ईंटें वो बिछा रखी है, उसको जो है वो राहगीरों को बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये ग्रामीण के लोगों द्वारा किया जा रहा है, और ताकि जो है कुछ राहत मिल जाए लोगों को। अब यहां पे हम आते हैं कि नेता, अब नेतागिरी पे आते हैं कि सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो भी होते हैं, अब ये सारे लोग, जो इतनी शाखाएं होती हैं, जब इलेक्शन पीरियड होता है तब हमारे ही चारों पांचों गांव से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका संबंध डायरेक्ट हर नेताओं से होता है, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं सांसदी के लिए, विधायकी के लिए, उनका डायरेक्ट उनसे कनेक्शन होता है, और वो उनको वोट दिलवाने के लिए हमारे गांव में लाते हैं। ये आश्वासन देते हैं कि हम आपको अधिक मात्रा में वोट यहां पे अपने गांव से निकलवा देंगे, दिलवा देंगे, जिससे आपको जीत हासिल करने में बहुत आसानी होगी। अब यहां पे आप सोचिए कि जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और जब तक उनको वोट लेना रहता है, और जब ये हमारे भाई लोग उनको लाते हैं, तब तक इनका कनेक्शन उनसे सही रहता है, तब तक इनकी यारी दोस्ती, इनका ताल्लुकात उनसे बहुत बेहतर रहता है, और इनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है सांसद से, विधायक से। इलेक्शन हो गया, वो सांसद विधायक हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद जो हमारे ही गांव मोहल्ले के जो भाई लोग उनके कनेक्शन में रहते हैं, उनके करीबी रहते हैं, फिर वो लापता हो जाते हैं। फिर इनका रिश्ता जो है उनसे, जो करीबी का रिश्ता था, जो दोस्ती थी, जो ताल्लुकात था, जो कहते थे कि मैं उनका दाहिना बायां हाथ हूं, जो उनके साथ ही इनका खाना पीना नाश्ता पानी लगा रहता था, ये इस समय गायब हो जाते हैं। जब यहां पे इतनी कंडीशन खराब है, आप
मेरे दोस्तों जो हमारा ये वीडियो देखें या जो बहादुरपुर, अफलेपुर, ताजपुर या जो भी यहाँ के जो अगल बगल के निवासी हो, उनका डेली आना जाना है, तो वो सड़क की कंडीशन जान रहे हैं कि हालात किस तरह के हैं सड़क के। तो ये बात वो भी पूछ सकते हैं, वो अपने माइंड में रख सकते हैं कि हाँ मैं सही कह रहा हूं कि जब इलेक्शन पीरियड होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो नेताओं के बड़े करीब होते हैं, लेकिन हम और आप ये उन लोगों से ये चूंकि ये कह सकते हैं भैया अब आपकी जो है उनसे करीबी और रिश्तेदारी और नातेदारी या ताल्लुकात जो थे वो सब कहां गए, आप उनको क्यों बुला के नहीं लाते, ये परेशानी और ये गड्ढा मुक्त सड़कें क्यों नहीं होंगी। इस चीज को अगर हम आप उनसे कहें तो ये बात आगे बढ़ाई जा सकती है कि नेताओं को लाया जाए, दिखाया जाए। बहुत बड़ा रोड नहीं है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है कि 10-20 किलोमीटर का मसला है, मात्र 1.5 किलोमीटर से कम ही होगा, 1.5 किलोमीटर से कम का एरिया है और ज्यादातर 80% सड़क जो है वो गड्ढा सड़कों में हो चुका है और अगर चाहे तो रिपेयर हो सकता है, नई सड़कें बन सकती हैं। अब एक चीज और है कि इसके पहले जिला सुल्तानपुर से माननीय ताहिर खान साहब सांसद हुए और ताहिर खान साहब से हमारे गांव के लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन था। अब बहुत अच्छा कनेक्शन था उस समय, जो है इतना अच्छा कनेक्शन था कि ताहिर खान साहब के साथ ही उठना बैठना खाना पीना लगा रहता था। और अभी भी कुछ लोग हैं जो ताहिर खान साहब के साथ लगे हैं, लेकिन इससे मसला नहीं है। आप लोग उस समय कोई ध्यान नहीं दिए, ताहिर खान साहब से कोई काम नहीं लिए, पुनः दूसरे सांसद हुए मेनका जी। इसके बाद अब बहुत चहेते आ गए हैं हमारे यार दोस्त के भुवाल भाई। तो जब इतना करीबी रिश्ता है, शहर का मामला है, तो इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कराया जा सकता। अभी कोई बात हो जाएगी, किसी से लड़ाई झगड़ा आप कर लेंगे या हमारे गांव के लोग कर लेंगे, उस समय जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक इनकी पहुंच होती है और तुरंत कहते हैं कि मैं तुरंत ऐसा करवा दूंगा, फला करवा दूंगा, फोन चालू हो जाता है, डीएम, एसपी, नेता, सांसद, विधायक, इनकी पहुंच वहां तक हो जाती है। मेरे भाइयों, अगर आप लोगों की पहुंच, आप लोगों का ताल्लुकात सांसद, विधायक, मंत्रियों से है तो आप लोग समाज के लिए एक काम करवा दीजिए कि सड़कें जो है अगर आपकी वजह से बन जाए, आपकी सिफारिश से बन जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। अब दूसरी बात, अब यहां पे बात यह पैदा होती है कि लोग कहते हैं मेरे पास बजट नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। आप सांसद हैं, जो सांसद से बजट आपका पास होता है उसी से काम करवा दीजिए ना। लेकिन कहने की बात यह है कि काम होना नहीं है, क्योंकि सांसद का बजट हो या इनकी सरकार का बजट हो या सरकार में रहे, मसला इस बात का है कि कागज पे काम होता है। अगर कागज से कराया जाए तो ये मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये प्रधान हो, ऊपर का हो, कोई भी हो, कागज पे काम बहुत सारा हो जाता है लेकिन मौखिक काम नहीं रहता। पेमेंट हो जाता है, पेमेंट बढ़ जाता है, कमीशन खोरी हो जाती है, भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार अपना दिखा देते हैं, अपनी जेब गर्म कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं होता। मैं आते जाते समय मैंने देखा कि बहुत दुर्दशा है हमारे गांव की सड़क का, हालात बहुत खराब है। लोग जो है, कई महिलाएं बेचारी पैदल आ जा रही हैं, एक बैटरी रिक्शा चला है जिसको ई रिक्शा बोलते हैं, मैंने कई रिक्शा पलटते हुए देखा है। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर मेरी आवाज पर, मेरी बात पर अगर हमारे गांव वाले, हमारे यार दोस्त, हमारे जानकार, हमसे मिलने जुलने वाले अगर मेरा वीडियो देखें तो इस आवाज को मेरी आगे बढ़ाएं, हो सकता है कुछ काम हो जाए, या इसी पर आप लोग जाग जाएं जो बहुत पहुंच वाले हों, तो वो भी अगर इस बात को अगर आगे बढ़ाएंगे तब भी हमारे गांव का भला हो सकता है। मैं इसी मकसद से आज ये वीडियो बना रहा हूं कि किसी ना किसी के बहाने, किसी ना किसी के जरिए से, किसी ना किसी वसीले से ये काम हो जाए, सड़क हमारे यहाँ रिपेयर हो जाए, अच्छी बन जाए, आने जाने में लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। इसी मकसद से मेरा आज का वीडियो है। और मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये लगे कि ये होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को काफी लोगों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने अपने किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहा। होता क्या है कि लोग आजकल वीडियो देखते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता और अच्छी बात भी समझ में नहीं आती, तो सोचते हैं हटाओ क्या मतलब है, देखते हैं हटाओ क्या मतलब है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को आगे भेज देंगे, पॉपुलर कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे,
तो ये चीजें आगे जाएंगी, बढ़ेंगी, हो सकता है इससे कोई आवाज उड़ जाए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये होना चाहिए, सही बात आप लिख के दीजिए, कमेंट में आइए। लोग अगर पढ़ेंगे, जागरूक होंगे, तो हो सकता है इससे कोई काम हो जाए। आप लोग इससे जो है आवाज उठाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जो कुछ हमारे मन में दिल में था वो हमने आप लोगों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए वो आप लोगों से निवेदन कर दिया है। और दोस्तों जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भाई हमारा ये वीडियो देखें, जहां तक पहुंचे, तो अगर आपका दिल कहे तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी वीडियो के लिए, अच्छी बातों के लिए, समाज के काम के लिए, समाज के काम आने के लिए यदि मैं कोई काम करता हूं तो हो सकता है कि आप लोगों तक वो वीडियो पहुंचे और आप लोग भी समाज के लिए जागरूक हों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।